एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम से बढ़िया, शानदार, एकदम झकास चल रहा है। तो ये वीडियो करीबन आप लोगों के पास 7 तारीख को आ रहा होगा, रात 9 या 10 बजे के करीब। तो जो आप लोग का एग्जाम कल होने वाला है, यानी इंग्लिश कोर का, साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए, तो आप लोग आंसर शीट में कैसे करके आंसर को लिखिएगा, प्रेजेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों का अच्छा नंबर स्कोर हो सके। क्योंकि आपके सामने जो एग्जामिनर बैठे होंगे वो किस टाइप का या किस तरह का कॉपी मांगते हैं, किस तरह का आंसर डिमांड करते हैं, ताकि वो आपसे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सके। क्योंकि देखो, एक बात है, आपका मार्क्स में आपका लिखने का लहजा काफी मायने रखता है एज कंपेयर टू जो आप उसमें आंसर लिख रहे हो। क्योंकि कोई व्यक्ति है, मान लो उसको आंसर आता है लेकिन उसको लिखने का ढंग नहीं पता है, और कोई और एक व्यक्ति है जिसको आंसर थोड़ा बहुत आता है, टूटा फूटा, बट उसको लिखने का शैली मालूम है, लिखने का लहजा पता है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा नंबर मिलेगा एज कंपेयर टू जो पूरा आंसर जानता है सटीक। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। छोटा ही वीडियो रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचना वीडियो को। देखो, जैसे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट आता है आप लोग का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप लोग का, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है, और 1 का ए आंसर होगा। मान लो कोई क्वेश्चन है जिसका 1 का ए आंसर है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, 1 का ए लिख करके आ जाते हैं। नहीं, जो 1 का ए में जो लिखा हुआ है ना, वो पूरे लिखना है। जैसे 1 डॉट दिए और ए लिख करके ऐसे, समझ गए बात को? अच्छा, जो सेक्शन होगा वो ऊपर में सेक्शन मेंशन कीजिएगा। मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेक्शन ए है, तो अच्छे से लिखिएगा सेक्शन ए, फिर उसको अंडरलाइन कीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ करके 1 का ए, 2 का बी लिख करके फिर उसको पूरा लिखो उस ऑप्शन को। 3 का मान लो डी होगा तो फिर उस ऑप्शन को पूरा लिखो। 4 का मान लो ए होगा तो उसको लिख करके पूरा लिखो। समझ गए ना बात को? तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार आप लोगों को करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला बात हो गया कि कैसे करके ऑब्जेक्टिव को लिखना है। उसके बाद आ जाओ, ये वाला तो ऑब्जेक्टिव हो गया सर। अब आता है हम लोग किसमें, सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में जैसे आप लोगों को पता चला है, जो आर्ट्स वाले लोग का क्वेश्चन देख करके 3 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो मान लो यहाँ पे हम लोग लिखे सेक्शन नंबर ए, यहाँ पे लिख दिए सेक्शन ए, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिए बढ़िया से। अब जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, जो पैसेज दिया जाएगा उसमें से आप लोगों को 2 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि ऑप्शन है तो 37 है, मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, तो 37 दिए। अब उसके बाद क्या करना है कि 37 का मान लो कि ऑप्शन नंबर ए, तो उस चीज को पूरा लिख दिए। ठीक है, अच्छा देखो, ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, तो ऊपर में पार्ट बी भी लिखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव वो क्या है, पार्ट बी है। तो पार्ट बी लिख करके आप लोग क्या उस चीज को लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर में आप लोगों का दिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार स्टेप वाइज चलिएगा। ठीक है, अब ये 37 की होगी। अब मान लो 38 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो 38 फिर उसका आंसर लिख दिए। ठीक है, फिर मान लो 39 में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो उसका भी आंसर लिख दिए। समझ गए ना बात को? तो ऐसे करके लिखना है। सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी पूरा देखना, जो जो मन में डाउट है सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या करे किया जाएगा, 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछा गया, यानी 18 मार्क्स का पूछा गया है। तो जैसे कि मान लो 40, 41, 42, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। अच्छा, ये भी बता दे रहे हैं, मान लो कि 45 का क्वेश्चन पहले आता है तो 45 का लिख दो, ठीक है, फिर 43 का, ऐसे। लेकिन पता है जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड होता है ना, हाँ हाँ, वही वही वही, समझ रहे हैं ना आप लोग बात को मेरा? हाँ, तो उसी का बात कर रहे हैं। वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड पता है क्या करता है, देखो, सेक्शन सी का 2 क्वेश्चन लिख दिया सबसे पहले, फिर उसको मन जा रहा है कि अरे सर सुनिए ना, सेक्शन ए का हमको आ रहा है, फिर सेक्शन ए का 3 क्वेश्चन लिख दिया। सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो एक ही सेक्शन होगा, एक ही पार्ट होगा। ठीक है, फिर उसको याद आ रहा है कि सर अब बी का सर आ रहा है, ए क्वेश्चन, फिर बी का एक ठो लिख दिया। अरे भैया क्या करना है, नोबेल प्राइज जीतना है जैकबोर्ड की तरफ से है? ऐसे लिख करके ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग स्टाइल है, ऐसे नहीं। देखो, मान लो कि तुमको सेक्शन सी पूरा आ रहा है, सब्जेक्टिव का बात कर रहा हूं मैं बार बार। मान लो कि तुमको सेक्शन सी पूरा आ रहा है, तो सबसे पहले सेक्शन सी को उठाओ, ऑब्जेक्टिव लिख लो, उसके बाद सेक्शन सी लिखो।
ठीक है, और सेक्शन सी को खत्म करके फिर या तो सेक्शन ए या तो सेक्शन बी में जाना। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं करना है कि कुछ सेक्शन सी का क्वेश्चन लिख दिए, कुछ सेक्शन बी का लिख दिए, कुछ सेक्शन ए का लिख दिए, मिला मिला के बस एग्जाम देकर के आ गए और आ करके बोल रहे हैं छाती चौड़ा करके, अरे एग्जाम गया सर, क्या पूछिए मत, ऐसा लिखे है ना कि डर लग रहा है कि नोबेल प्राइज देने ना बुला दे, यही स्थिति होगा। इसीलिए इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई एक सेक्शन को पकड़ना, उस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे सेक्शन में मूव करना, ठीक है। तो देखो, जो बच्चा सीरियली लिखता है वो ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव होता है एग्जामिनर का नजर में, ठीक है, वो ज्यादा ही अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को। मान लो पहले ऑब्जेक्टिव लिखे ढंग का, फिर सब्जेक्टिव पार्ट नंबर में सेक्शन ए पूरा कंप्लीट किए, फिर सेक्शन बी कंप्लीट किए, फिर सेक्शन सी कंप्लीट किए, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव में कंटिन्यूटी नहीं रख सकते कोई बात नहीं है, लेकिन सेक्शन कंटिन्यू रखना। मान लो सेक्शन बी लिखे यहाँ पे, सेक्शन बी का सवाल सारा करने के बाद फिर सेक्शन सी में जाओ या फिर सेक्शन ए में जाओ, फिर सेक्शन ए का सारा कंप्लीट करने के बाद फिर सेक्शन सी में चले जाना। समझ गया बात को? ठीक है सर। अब देखो, जैसे मान लो ये लाइन है कॉपी का, ठीक है। अब मैं क्या समझा रहा हूं, देखो मान लो यहां पे मैंने कुछ लिखा, ठीक है, मान लो यहां पे मैंने कुछ लिख दिया, अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एक पेंसिल से लाइन खींच देना है। पेंसिल से लाइन खींच दिए, उसके बाद ये वाला लाइन छोड़ करके फिर ये वाला लाइन से आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है, यानी एक लाइन गैपिंग छोड़ देना, फिर लिखना स्टार्ट करना हर एक आंसर के बाद, तो वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक आंसर खत्म होगा, फिर उसके बाद उसको लाइन खींच दीजिएगा उसमें पेंसिल से, फिर एक लाइन को छोड़ करके नेक्स्ट वाला लाइन से आप लोग लिखना स्टार्ट करना। समझ गया? अब देखो, ये मार्क्स स्कोर करने का अच्छा तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गया, ये चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है आप लोगों को, इतना कर देने के बाद इतना सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है ये वाला चीज, समझ गया ना? अच्छा देखो, मान लो ना कि किसी का नाम आकाश है, अब वो क्या किया, AKSH आकाश, ठीक है। मान लो कोई ऐसे लिखता है AAKSH, फॉर एग्जाम्पल मान लो यू आर आकाश और अवनीता, ऐसा कुछ नाम दे दिया, ठीक है। अब वहां पे देखा, अरे सर AAKSH था, तो थैंकिंग यू योर्स फेथफुली के बाद ये वाला स्पेलिंग लिखना था, हम तो ये लिख के आ गए। अब वो देखो डिजाइन बनाएगा, ऐसे करेगा, समझ गया ना? तो अपना जो ड्राइंग का जो बुखार है ना, वहां नहीं उतारना है, ठीक है। जितना बता रहे ध्यान से सुन लो, फिर बाद में मत बोलना कि सर बताए नहीं थे आप। तो वहां पे ड्राइंग अपना कलाकारी नहीं दिखाना है, कृपा करके आप कलाकारी घर में दिखाना, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आप गलत लिख दिए, फॉर एग्जाम्पल आकाश, ठीक है, आपको एक सिंगल लाइन से कट कर देना है बस। बहुत कोई इतना प्यार से करता है ना, उफ, इतना डिजाइन मारेगा ना, पहले ऐसे करेगा, देखो टाइम बहुत रहता है वो लोग के पास ना, पहले ऐसे मारेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर उसको एक बॉक्स के अंदर रखेगा। क्या OMR शीट बना रहा है अपने आप से? है पागल है? समझ गया ना? बहुत समय है, किसी के पास समय नहीं होता, वो लोग डिजाइन मारता है। डिजाइन नहीं मारना, अगर गलती हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक सिंगल सा लाइन ऐसे कर देना बस, समझ जाएंगे एग्जामिनर कि आपका गलती हुआ है। और कोशिश कीजिएगा कि कटम कटिंग ना करे, ठीक है। ये वाला गेम थोड़ी है, यहाँ पे तुम लिखो या हम लिखे या फिर हम लिखे या तुम लिखो, ऐसा है नहीं ना। तो ये सब चीज नहीं करना है, बच करके चलिएगा। ये वाला जो मैंने फ्रेमवर्क बताया ठीक उसी प्रकार लिखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से एग्जाम दीजिए, बिना टेंशन के एग्जाम हॉल में एंटर करना, टेंशन मत लेना, बिंदास रहो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, आप लोग अगर पढ़े हैं, टेंशन लेके कोई फायदा नहीं। मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम लिखना।